एक खौफनाक आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले रखा था, लेकिन एक बहादुर फायर फाइटर अपनी जान की परवाह किए बगैर एक जख्मी शख्स को कंधे पर उठाए जलते हुए कॉरिडोर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। धुआं इतना ज्यादा था कि उसका दम घुटने लगा, आंखों में थकन और खौफ साफ नजर आ रहा था, मगर इसकी हिम्मत अभी भी कायम थी, वो किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं था। अचानक जैसे ही उसने अगला कदम बढ़ाया, इसके बोर्ड के नीचे फर्श चरचराने लगा और अगले ही लम्हे जोरदार आवाज के साथ फर्श टूट गया। दोनों सीधे नीचे जा गिरे और इसके मुंह से दर्द भरी चीख निकली, आह। गिरने के बाद वो आग के दरमियान बेबस पड़ा था, इसके सांस लेने वाले मासिक से मुसलसल करर करर की आवाज आ रही थी और शदीद दर्द से इसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। इसने फौरन अपना रेडियो निकालकर मदद मांगने की कोशिश की, मगर रेडियो से सिर्फ करर की आवाज आई, सिग्नल मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। गुस्से और बेबसी में वो चीख उठा, लानत हो। फिर उसे एहसास हुआ कि वो इमारत की 17वीं मंजिल पर फंस चुका है। इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो खुद से बोला, मैं 17वीं मंजिल से नीचे कैसे जाऊं। लेकिन अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाला, जलते हुए फर्श पर हाथ रखा और पूरी हिम्मत के साथ कहा, मैं हार नहीं मान सकता। वो उठने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक इसके पीछे पूरी इमारत का एक और हिस्सा जोरदार धमाके के साथ टूटकर गिरने लगा। वो हैरत से पलटा, अब आगे क्या होने वाला था। इमारत तेजी से टूटकर गिरने लगी और फायर फाइटर खौफ से आंखें फाड़कर ये मंजर देखने लगा। अंदर धुआं इस कदर भर चुका था कि उसका दम घुटने लगा, सांस लेने के लिए वो बुरी तरह तड़प रहा था और इसके मुंह से सिर्फ आह आह की आवाज निकल रही थी। दूसरी तरफ बाहर खड़े उसके साथी बेबसी से चीख रहे थे, ये पागलपन है, हम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि आग इतनी खौफनाक थी कि अंदर जाना नामुमकिन लग रहा था। उसी दौरान एक साथी ने इसे रोककर कहा, बैकअप रास्ते में है, थोड़ा और इंतजार करते हैं। मगर ये सुनते ही वो गुस्से से उसका हाथ पकड़कर चलाया, ये क्या बकवास कर रहे हो, तुमने नहीं सुना, अंदर अभी भी एक आदमी फंसा हुआ है। ये कहकर उसने किसी बैकअप का इंतजार नहीं किया और बाकी सबसे बोला, तुम सब यहीं रहो। फिर वो अकेला ही दहती हुई आके अंदर दौड़ पड़ा। अंदर पहुंचते ही इमारत का बड़ा हिस्सा गिर चुका था और वो मलबे तले दबा हुआ बमुश्किल सांस लेते हुए हाँ ओह की तकलीफ भरी आवाजें निकाल रहा था। चारों तरफ आग ही आग थी, इसका पूरा जिस्म कांप रहा था और इसके मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकला, नहीं। जब उसने नीचे देखा तो इसकी दोनों टांगें एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे बुरी तरह फंस चुकी थी। शदीद दर्द से वो चीख उठा, मेरी टांगें। शदीद गर्मी और घने धुएं ने उसकी हालत खराब कर दी थी। वो मासिक हाथ में पकड़े बमुश्किल सांस लेते हुए मुसलसल हानप रहा था। थक हार कर जमीन पर गिर गया और बेबसी से बोला, काश हमारी टीम में मजीद लोग होते। उसी लम्हे इसकी नजर सामने पड़ी, जिस शख्स को बचाने वो आया था वो बेहोश पड़ा था और आग तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। जख्मी आदमी अभी भी जिंदा था, वो मुश्किल से हाँ करते हुए सांस ले रहा था, मगर पसीने में पूरी तरह भीग चुका था। ये मंजर देखकर फायर फाइटर की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं वक्त पर नहीं पहुंच सका। फिर इसने अपने ऑक्सीजन मीटर पर नजर डाली, सोई सुर्ख निशान तक पहुंच चुकी थी। इसे एहसास हो गया कि अब या तो ऑक्सीजन खत्म होने से उसका दम घट जाएगा या फिर मलबा उसे हमेशा के लिए दबा देगा। इतने में सामने से आग का एक और खौफनाक रेला उसकी तरफ बढ़ने लगा और इसके जहन में ख्याल आया, अगर मलबा ना भी मार सका तो क्या आग मुझे जिंदा जला देगी। शोले अब इतने करीब पहुंच चुके थे कि वो खौफ से साकत हो गया। उसके होंठ हले भी नहीं, बस खामोशी छा गई। आग के दरमियान तन्हा बैठा वो अपनी पूरी जिंदगी याद करने लगा। 10 साल तक मैं फायर फाइटर रहा, मैंने ना जाने कितनी जानें बचाएं, लेकिन जिन्हें मैं ना बचा सका, क्या इन्होंने भी मरते वक्त यही खौफ, यही बेबसी और यही दर्द महसूस किया था जो आज मैं कर रहा हूँ। चारों तरफ आग भड़क रही थी। 2 छोटे बच्चे और 2 बड़े अफराद शुलू के दरमियान फंसे मदद के लिए चीख रहे थे, मगर उन तक पहुंचना नामुमकिन दिखाई दे रहा था। ये मंजर देखकर फायर फाइटर की आंखों में आंसू आ गए और वो दिल ही दिल में बोला, काश मुझे इन्हें बचाने का सिर्फ एक और मौका मिल जाता। मलबे तले दबा वो दर्द से चीख उठा, नहीं। फिर अपनी आखिरी ख्वाहिश मांगते हुए बोला, अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिले तो मैं फिर से एक फायर फाइटर बनूंगा। उसी लम्हे ऊपर से छत टूटकर गिरने लगी। मौत को अपने सामने देखकर इसके होंठों से सिर्फ एक लफ्ज निकला, फायर फाइटर। आखिरी सांसों में उसने अपने दिल से एक आह किया, अगर मुझे दूसरा जन्म मिला तो मैं कभी कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, हर जान बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। फिर हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया, उसकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगी और अचानक तारीकी में से एक आवाज गूंजी, सोहिवक। अंधेरे के बीच एक आंख आहिस्ता से खली, किसी ने हैरत से कहा, हमम कम सोहिवक, जैसे किसी ने उसकी रूह को पहचान लिया हो। फिर एक और हैरान आवाज सुनाई दी, ये कौन है, मुझे नहीं लगा था कि वो यहाँ तक पहुंच जाएंगे। और अगले ही लम्हे अंधेरे को चैरता हुआ एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा, जैसे उसे मौत की गहराइयों से निकालकर एक नई जिंदगी देने आया हो। अचानक किसी ने पीछे से जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से से चलाया, ओए बेवकूफ। दर्द से कराहते हुए सोहिवक चौंक कर उठ बैठा। वो एकदम होश में आया तो महसूस हवा कि कोई उसे पीछे से पकड़े हुए है। वो हैरत और उलझन में इधर इधर देखने लगा। सामने नीले हेलमेट वाला इसका सीनियर गुस्से से चीख रहा था, कम सोहिवक, होश में आओ, ये कोई मश्क नहीं, हकीकी इमरजेंसी है। ये सुनते ही सोहिवक की आंखें हैरत से फैल गईं और वो हकलाते हुए बोला, सामते हैविंग, क्योंकि इसकी यादों के मुताबिक तो वो 9 साल पहले ही मर चुका था। सीनियर ने उसे जोर से झंझोड़ते हुए कहा, क्या हो गया है तुम्हें, होश में आओ, ये दरिल नहीं है। उसी लम्हे सोहिवक के जहन में आखिरी यादें बिजली की तरह चमकी, मुझे याद है, छत गिरने से मैं मलबे तले दब गया था। फिर सामने भड़कती आग को देखकर वो मजीद हैरान रह गया, रुको, अगर ये सब सच है तो सामते हैविंग। अगले ही लम्हे इसके जहन में जैसे धमाका हुआ, क्या वो 9 साल पहले नहीं मर गया था। जबकि सीनियर मुसलसल चीख रहा था, कम सोहिवक, क्या मेरी आवाज नहीं सुन रहे। आखिरकार सोहिवक हकीकत में वापस आया, सीधा खड़ा हुआ और जोर से बोला, जी सर। सीनियर ने फौरन अपना ऑक्सीजन मास्क पहना और मजबूत लहजे में हुक्म दिया, अपना होश मत खोना, मेरे बिल्कुल पीछे रहना, हमारे पास एक लम्हा भी जाया करने का वक्त नहीं, हम अभी रास्ता बनाकर अंदर जाएंगे। सोहिवक ने नीले हेलमेट वाले सीनियर को आगे बढ़ते देखा तो उसके जहन में एक पुरानी याद ताजा हो गई, ये वाकया मुझे अच्छी तरह याद है। उसी लम्हे रेडियो से आवाज गूंजी, उस वक्त 5 अफराद की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है, फौरन उन तक पहुंचने का रास्ता महफूज करें। ये सुनते ही सोहिवक का चेहरा जर्द पड़ गया, आंखें हैरत से फैल गईं और वो दिल ही दिल में बोला, हाँ मुझे सब याद आ गया, ये वही हादसा है। अगले ही लम्हे इसकी नजरों के सामने शुरू में गिरा एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल था। हर तरफ आग भड़क रही थी और बाहर फायर ट्रक कतार में खड़े थे। ये वो हौलनाक आग थी जिसके लिए शहर भर के फायर फाइटर्स को तलब किया गया था। खुशकिस्मती से तकरीबन तमाम आम शहरियों को बचा लिया गया था, मगर एक ऐसा दिख बाकी रह गया जो कभी खत्म ना हो सका। 2 मासूम छोटी बच्चियां जिंदा ना बच सकें और अब उनकी तस्वीरें फूलों के दरमियान खामोशी से रखी थीं। उनके जनाजे पर उनकी मां जमीन पर बैठकर टूट कर रो रही थी, जबकि इर्द गिर्द खड़े लोग उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। ये मंजर सोहिवक के दिल पर खंजर की तरह लगा। वो फायर फाइटर की वर्दी में खामोश खड़ा था, आंखों में आंसू और दिल में ऐसा एहसास जुन जैसे उन बच्चियों की मौत का जिम्मेदार वो खुद हो। इसके जहन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश गूंज रही थी, काश ये सब सिर्फ एक ख्वाब होता, और अगर ये वाकई ख्वाब है तो इस बार मैं उन मासूम बच्चियों को जरूर बचा लूंगा।
सोहिबत ने अपना हेलमेट मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत से चीखा, मैं इन्हें बचाने के लिए हर कीमत अदा करूंगा, चाहे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। सीढ़ियों पर रुके हुए उसे देखकर इसके सीनियर ने पूछा, ओए कम सोहिबत, क्या तुम वाकई ठीक हो? सोहिबत ने फौरा परअज़म आवाज में जवाब दिया, जी सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सीनियर ने सख्त लहजे में कहा, कुछ देर पहले तुम ऐसे खोए हुए थे जैसे तुम्हारी रूह जिस्म से निकल गई हो। खुद को संभालो और मेरे पीछे रहो। सोहिबत ने फौरा सर हिलाकर कहा, समझ गया सर। 7वें मंजिल के दरवाजे पर पहुंचते ही सीनियर ने कुल्हाड़ी पूरी कुव्वत से मारी और आखिरी बार मिशन समझाते हुए बोला, गौर से सुनो, हमारा मिशन 7वें मंजिल पर मौजूद हर फंसे हुए इंसान को तलाश करना और जिंदा बाहर निकालना है। फिर इसने पूरी ताकत से नारा लगाया, इन्हें बचाने के लिए जो करना पड़े करो। अगले ही बार में कुल्हाड़ी दरवाजे से ऐसी टकराई जैसे जोरदार धमाका हुआ हो, चिंगारियां चारों तरफ बिखर गईं। दरवाजा टूटे ही सीनियर कुल्हाड़ी हाथ में लिए शिलों के समंदर में बेखौफ दौड़ पड़ा। अंदर दाखिल होते हुए उसने बुलंद आवाज में कहा, चलो वक्त जाया नहीं करना। दोनों फौरा एस्केलेटर की तरफ दौड़े। सीनियर आगे से आवाज दे रहा था, मेरे बिल्कुल करीब रहना और मेरे पीछे आना, जबकि सोहिबत पूरे अज़्म के साथ जवाब दे रहा था, जी सर। सोहिबत की सांस बुरी तरह फूल रही थी। वो खुद से कह रहा था, ये सिर्फ एक ख्वाब है, फिर भी इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये जिस्म मेरा ही नहीं। लेकिन अगले ही लम्हे इसकी आंखों में अज़्म की चमक लौट आई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हार मानने का वक्त नहीं, बस थोड़ा और इंतजार करो बच्चों, मैं आ रहा हूँ। अचानक इसकी आंखों के सामने एक गेम जैसा अजीब सा सिस्टम नमूदार हवा जिस पर लिखा था, सबको बचाओ। 7वें मंजिल पर 2 अफराद फंसे हुए हैं, वक्त बहुत कम है, मिशन मुकम्मल करने पर इनाम मिलेगा। ये देखकर सोहिबत मुकम्मल तौर पर हैरान रह गया। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, ये आखिर हो क्या रहा है? मगर सिस्टम ने दोबारा वही पैगाम दिखाया, सबको बचाओ, वक्त महदूद है, फौरा कार्रवाई करो। फिर स्क्रीन के नीचे इनाम जाहिर हुआ, इनाम EXP स्कल ग्रेट, नो आमूस 5 फाइटिंग। सोहिबत चंद लम्हों तक खामोश खड़ा इस अजीब मंजर को देखता रहा। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं, माथे पर पसीना आ गया और वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब ख्वाब है या हकीकत। फिर अचानक उसे पहला इनाम मिला, एक मजबूत फायर एक्स, जो दरवाजे, दीवारें और शीशे तोड़कर फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए उसका नया हथियार बनने वाला था। आग के शिलों के दरमियान अचानक सोहिबत के सामने एक गेम जैसा अजीब सिस्टम नमूदार हुआ, जिस पर बड़े अल्फाज में लिखा था, सबको बचाओ। वो हैरत से रुक गया और बेइख्तियार बोला, क्वेस्ट। सिस्टम ने फौरा अगला पैगाम दिखाया, 7वें मंजिल पर 2 अफराद फंसे हुए हैं, वक्त बहुत कम है, मिशन मुकम्मल करने पर EXP और स्कल इनाम में मिलेंगे। सोहिबत परेशानी से सोचने लगा, ये EXP और स्कल आखिर है क्या? ये खेल खेलने का वक्त नहीं, यहाँ तो हकीकी इमरजेंसी है। वो गुस्से और बेचैनी में जोर से बोला, हम एक खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान हैं, ये गेम का वक्त नहीं है। इतने में पीछे से इसके सीनियर की गरजदार आवाज आई, कम सोहिबत, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? सोहिबत फौरा चौंका और जवाब दिया, जी सर, मैं आ रहा हूँ। दोनों तेजी से जलते हुए शॉपिंग मॉल के अंदर दाखिल हुए, जहाँ सीनियर ने हुक्म दिया, हम अंदर जा रहे हैं, सामने वाले हिस्से की अच्छी तरह तलाशी लो। दौड़ते हुए सोहिबत ने सोचा, इतने बड़े माल में महदूद वक्त के अंदर सिर्फ 2 लोगों को तलाश करना, ये आसान नहीं होगा। फिर उसे एहसास हुआ, ये वाकया तकरीबन 10 साल पुराना है, मुझे सही जगह याद नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो किसी ऐसी जगह छपे होंगे जहाँ इन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। आखिर में उसने गहरा सांस लिया, अपने दिल को मजबूत किया और खुद से कहा, पुरसुकून रहो, मैं वो 10 साल पहले वाला नातजुर्बाकार फायर फाइटर नहीं हूँ, इस बार मैं इन्हें जरूर बचाऊंगा। सोहिबत आगे बढ़ते हुए सांते हेविंग को देखकर दिल ही दिल में सोचने लगा, सांते हेविंग एक तजुर्बाकार फायर फाइटर थे, फिर भी वो इस दिन इन बच्चों को नहीं बचा सके थे। अचानक सांते हेविंग ने मुड़कर आवाज दी, सोहिबत, मगर वो चंद लम्हों के लिए हैरत से वहीं साकत खड़ा रह गया। अगले ही लम्हे इसने कुछ सोचे बगैर पूरी रफ्तार से आगे दौड़ लगा दी। ये देखकर सांते हेविंग गुस्से से चलाया, ओए क्या कर रहे हो तुम? वो फौरा दौड़ कर आया, सोहिबत का बाजू पकड़ा और सख्त लहजे में बोला, ये क्या हरकत है? क्या फायर फाइटिंग स्कूल में तुमने यही सीखा था? सोहिबत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भराई हुई आवाज में बोला, ये मजाक नहीं है सांते हेविंग, अभी भी वक्त है, हम बच्चों को बचा सकते हैं। सांते हेविंग ने उसे कंधों से पकड़ लिया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि सोहिबत अचानक इस तरह क्यों बर्ताव कर रहा है, जबकि सोहिबत बेचैनी से बोला, काफ किया। फिर इसने सीधा सांते हेविंग की आंखों में देखा और पूरी सच्चाई के साथ कहा, बराह करम, सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा कर लीजिए। ये अल्फाज सुनकर सांते हेविंग हैरान रह गया और दिल ही दिल में सोचा, इस लड़के को आज क्या हो गया है। लेकिन इसके कुछ कहने से पहले ही सोहिबत एक लम्हा भी जाया किए बगैर पूरी रफ्तार से शिलों के अंदर दौड़ पड़ा, जबकि सांते हेविंग हैरत से उसे जाता हुआ देखता रह गया। सांते हेविंग हैरानी से दिल ही दिल में सोचने लगा, हाँ, मगर ये सोहिबत मुझे अचानक हेविंग कब से कहने लगा। दूसरी तरफ आग से भरा लंबा कॉरिडोर शिलों में डूबा हुआ था, हर तरफ आग की गरज और भारी सांसों की आवाजें गूंज रही थीं। वक्त तेजी से हाथ से निकलता जा रहा था। सोहिबत पूरी रफ्तार से शिलों के दरमियान दौड़ते हुए सोच रहा था, ये शदीद गर्मी, दम घूंटने वाला धुआं और ऊपर से गिरता हुआ मलबा, इसके माथे से पसीना बह रहा था और वो खुद से बोला, ये सब एक ख्वाब के लिए हद से ज्यादा हकीकी महसूस हो रहा है। आगे सीनियर रास्ता बनाता हुआ दौड़ रहा था, जबकि सोहिबत बेचैनी से पुकार रहा था, मेरे पास वक्त नहीं है, आखिर बचे कहाँ हैं? उसी तलाश में वो एक जलते हुए किचन के अंदर झांकता है और हर कोने को गौर से देखने लगता है। अचानक इसकी नजर फर्श पर बिखरे बर्तनों के दरमियान पड़ी, जहाँ एक नन्हा सा बच्चों का जूता पड़ा हुआ था। जूता देखते ही इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो हैरत से चीख उठा, बच्चे का जूता। इसे फौरा यकीन हो गया कि बच्चे कहीं ना कहीं यहीं करीब मौजूद हैं। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं और वो बेख्तियार पुकारने ही वाला था, सांते हेविंग। सोहिबत पूरी ताकत से चीखा, सांते हेविंग, इधर, यहाँ कोई मौजूद है। पीछे से दौड़ते हुए सांते हेविंग ने फौरा आवाज दी, क्या तुम्हें यकीन है? सोहिबत ने बच्चों का नन्हा सा जूता दिखाते हुए कहा, देखें, मुझे बच्चे का जूता मिला है। ये देखकर सांते हेविंग हैरत से बोल उठा, किया। एक लम्हा भी जाया किए बगैर सोहिबत काउंटर के ऊपर से छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंच गया, जबकि सांते हेविंग हैरत से उसे देखता रह गया। सोहिबत ने पूरी ताकत से बंद अलमारी का दरवाजा खोला और अंदर का मंजर देखकर फौरा चीख उठा, मिल गए। अंदर 2 कम उम्र बच्चियां खौफ से एक दूसरे से लिपटी हुई कोने में बैठी थीं, पसीने में भीगी हुई, बेहोशी की हालत में मगर अभी तक जिंदा थीं। ये मंजर देखकर सांते हेविंग की आंखें हैरत से फैल गईं। वो चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश रह गया। सोहिबत ने फौरा रेडियो उठाया और रिपोर्ट दी, कम सोहिबत, 7वें मंजिल से रिपोर्ट कर रहा हूँ, हमें 2 बच्चियां मिल गई हैं। दोनों कम उम्र हैं, बेहोश हैं मगर अभी सांस ले रही हैं। सांते हेविंग ने फौरा जवाब दिया, हम अभी उनका रेस्क्यू शुरू करते हैं। लेकिन इसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर उसने इन्हें इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। फिर इसने सोहिबत को एक बच्ची को एहतियात से अपनी बाहों में उठाते देखा और दिल ही दिल में सोचा, ये तो इसका पहला रेस्क्यू मिशन है। फिर भी इसके फैसले, रफ्तार और हिम्मत एक तजुर्बाकार फायर फाइटर जैसी कैसे हो सकती है।
सोहिवत ने नन्ही बच्ची के चेहरे पर एहतियात से ऑक्सीजन मास्क लगाया तो सांते हैविंग हैरत से उसे देखते हुए सोचने लगा, उसकी हर हरकत में ऐसा नज़म वाज़ब्त है जैसे ये सब वो पहले भी कई बार कर चुका हो। अगर ये ना होता तो हम इन बच्चियों को वक्त पर कभी ना ढूंढ पाते। पसीने में भीगा सांते हैविंग चंद लम्हों तक खामोश खड़ा रहा। इसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ये आदमी है कौन? एक नया फायर फाइटर इतना माहिर कैसे हो सकता है? इतने में सोहिवत ने दूसरी बच्ची के पास से आवाज दी, सांते हैविंग इधर आइए। सांते चौंक गया और फौरा बोला, ओह हाँ आ रहा हूँ। सोहिवत ने तेजी से मंसूबा बताया, आप एक बच्ची को उठाएं, मैं दूसरी को लेकर आपके पीछे आता हूँ। दोनों ने एक लम्हे के लिए एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सांते ने गहरा सांस लेकर मजबूत लहजे में कहा, ठीक है, अब यहाँ से निकलते हैं। अगले ही लम्हे दोनों ने एक एक बच्ची को अपनी बाहों में उठाया और पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए पुकारे, जल्दी करो, हमें इस आग से फौरन निकलना होगा। उनके सामने सीढ़ियां घने धुएं, शिलों और उड़ती हुई चिंगारियों से भरी हुई थीं, जहां हर सांस लेना एक जंग बन चुका था। दोनों फायर फाइटर्स हांते हुए बच्चियों को सीने से लगाए सीढ़ियां उतरते जा रहे थे। सोहिवत की टांगें बुरी तरह कांप रही थीं, सांस तेजी से फूल रही थी, मगर उसने खुद से कहा, मेरा जिस्म जवाब दे रहा है, लेकिन मैं रुक नहीं सका। इस बार हर हाल में इन्हें जिंदा बाहर ले जाना है। सोहिवत की टांगें बुरी तरह कांप रही थीं, मगर वो खुद को हिम्मत देते हुए बार बार कह रहा था, बस थोड़ा सा और। पहली मंजिल तक पहुंचने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मगर चंद कदम बाद ही वो बच्ची को सीने से लगाए घुटनों के बल गिर पड़ा। इसका पूरा जिस्म जवाब दे चुका था। पसीने में भीगा इसका चेहरा थकन से निढाल था, आंखें बंद होने लगी और वो बेबसी से सोचने लगा, मेरी टांगें अब मेरा साथ नहीं दे रही। सीढ़ियों पर घुटनों के बल बैठे हुए उसने बच्ची को मजबूती से सीने से लगाया और टूटी हुई आवाज में कहा, लानत, बस थोड़ी देर और हिम्मत रखना, हम तकरीबा पहुंच गए हैं। इतने में सांते हैविंग पीछे से वहां पहुंचा। सोहिवत की ये हालत देखकर वो एक लम्हे के लिए रुक गया। फिर इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अभी तक तो तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, अब मेरी बारी है। इसने मजबूती से सोहिवत का हाथ पकड़ा और उसे सहारा देकर खड़ा कर दिया, जबकि दोनों अपनी अपनी बाहों में बच्चियों को संभाले हुए थे। फिर सांते हैविंग पूरी ताकत से चलाया, हिम्मत मत हारो, कम सोहिवत, ये फैसला तुम्हें खुद करना है। ये अल्फाज सुनते ही सोहिवत की आंखें हैरत से फैल गईं। वो नम आंखों से अपने सीनियर को देखता रहा और लरसती हुई आवाज में सिर्फ इतना कह सका, सांते हैविंग आगे से पूरी ताकत से चलाया, हम तकरीबा पहुंच गए हैं, जल्दी नीचे उतरो। सोहिवत ने भी पूरी हिम्मत के साथ जवाब दिया, जी सर। दोनों बुरी तरह हांफ रहे थे, उनकी सांसें टूट रही थीं, मगर इन्होंने अपने ऑक्सीजन मास्क बच्चियों को पहना दिए और खुद धुएं के दरमियान बगैर मास्क के दौड़ते रहे। आखिरकार उनके सामने पहली मंजिल का इमरजेंसी एग्जिट नजर आ गया। दरवाजा बस चंद कदम के फासले पर था। सोहिवत ने कांपते हुए हाथ से दरवाजे का हैंडल पकड़ा और पूरी ताकत से उसे घुमाया। अगले ही लम्हे दरवाजा खुल गया और बाहर से तेज सफेद रोशनी अंदर फैल गई, जैसे अंधेरे के बाद नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही हो। दोनों फायर फाइटर्स बच्चियों को बाहों में उठाए पूरी रफ्तार से बाहर निकल आए, जहां एम्बुलेंसें, फायर ट्रक और रेस्क्यू टीमें पहले ही मौजूद थीं, जबकि हर तरफ भगदड़ और इमदादी कार्रवाइयां जारी थीं। बाहर आते ही सोहिवत की ताकत जवाब दे गई। वो जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से सांस लेने लगा, जबकि सांते हैविंग भी करीब घुटनों के बल बैठकर हांफ रहा था। आसमान की तरफ देखते हुए सोहिवत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो भराई हुई आवाज में बोला, वो महफूज हैं, इस बार मैं इन्हें बचा लिया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता घुटनों के सहारे खड़ा हुआ। इसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं, आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर एक गहरा सुकून था, क्योंकि आखिरकार वो अपने पिछले जन्म का वो बोझ और एहसास जुर्म खत्म करने में कामयाब हो गया था। सोहिवत जमीन पर कमर के बल लेटा बुरी तरह हांफ रहा था। वो थकी हुई आवाज में बोला, हम कामयाब हो गए। हफ, मैं तो बिल्कुल थक गया हूँ। इतने में इसके सामने नीले रंग का एक सिस्टम नमूदार हवा जिस पर लिखा था, आपने कामयाबी से मिशन मुकम्मल कर लिया है। अचानक इसके ऊपर एक बहुत बड़ी नीली होलोग्राफिक विंडो चमकने लगी। वो हैरत से उसे देखते हुए सिर्फ इतना कह सका, ये क्या है? चंद लम्हों बाद विंडो साफ हुई और इस पर बड़े हरूफ में लिखा आया, क्वेस्ट कंप्लीटेड।